साथियों, इस समय पूरे देश में उबाल मचा पड़ा है। सवर्ण वर्ग मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आखिर क्यों? वो सवर्ण वर्ग जो मोदी सरकार की हर एक नीतियों का जमकर समर्थन करता था। जब विपक्ष मोदी सरकार से कुछ बातें पूछता था, कहता था आपने इस बिल में ये कर दिया है, आपने ये कर दिया है, तो यही सवर्ण जो था, जो आज विरोध कर रहा है, ये मोदी सरकार का बचाव करता था। गली नुक्कड़ चौराहे हर जगह पंडित जी, बाबू साहब, लाला जी पान खाकर, जनेऊ बांधकर, लठ लेकर मोदी सरकार के समर्थन में सदैव खड़े रहते थे। आखिर क्या हो गया ऐसा, ये तीनों जमकर विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए। आखिर कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने हाल में ही प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 नाम से नए नियम लागू किए हैं और इसी नियम के लागू होने के बाद पूरे देश के सवर्ण मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। आखिर ये नियम क्या है? देखिए, नियमों का मकसद है यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव रोका जाए, लेकिन इन नियमों को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। सवर्ण छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस छिड़ गई है। तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल हो गई है। मोदी सरकार सत्ते में आ गई है, आखिर करे तो क्या करे? मोदी सरकार भूल रही है। मोदी सरकार जब जब सवर्णों से अलग होने की कोशिश की है, उसको भारी नुकसान हुआ है। 2024 उसका जीता जागता उदाहरण है लोकसभा का चुनाव, जब बीजेपी 303 से 400 का नारा लगा रही थी, सवर्ण नाराज हुए और नाराज होने के बाद, नाराज क्यों हुए थे? टिकट वितरण को लेकर नाराज हुए थे सवर्ण। उसके बाद नाराज हुए, बीजेपी 240 पे आ गई। लोग ये कह रहे हैं कि ये जो नियम है सवर्णों के खिलाफ है और भेदभाव रोकने के नाम पर नया भेदभाव पैदा कर रहे हैं। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि यूजीसी के ये नियम बनाते समय कौन सी 3 बड़ी गलती हो गई जिससे पूरे देश में इतना बवाल मचा पड़ा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो या देश के बड़े बड़े संस्थान हो, जहां पर सवर्ण वर्ग इस समय हंगामा काट रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो भारत सरकार, जो यूजीसी ने इस कानून को बनाया, वो कह रही है कि ये समानता का अधिकार देगी ओबीसी और एसटी वर्ग के लोगों को। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय संविधान में समानता का स्पष्ट उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। आपको संक्षेप में बताते हैं। देखिए, अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, ओबीसी कुछ भी हो। और अनुच्छेद 15 में कहा गया है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है और खासकर महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है आप समझिए, सरकारी नौकरियों में समान अवसर का अधिकार है। और अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, इसे अपराध घोषित किया गया है। और अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, समानता बनाए रखने के लिए। आपको बता दें कि संविधान का उद्देश्य है कि भारत में हर नागरिक कानून की नजर में बराबर हो, चाहे वह उसकी पहचान कुछ भी हो। देखिए, व्हाट इज द न्यू रूल ऑफ यूजीसी, मतलब यूजीसी का नया नियम क्या है और गलती नंबर 1 क्या है? आपको बता दें कि व्यापक हो गई जाति भेदभाव की परिभाषा। जी हाँ, जाति भेदभाव की परिभाषा इतनी व्यापक कर दी गई है कि दुरुपयोग आसान हो गया है। नए नियमों में जातिगत भेदभाव की परिभाषा का दायरा काफी बढ़ा दिया गया है। नए नियम में कहा गया है, जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, पैदाइश के स्थान पर, विकलांगता के आधार पर कोई भी अनुचित या
पक्षपाती व्यवहार जो पढ़ाई में बराबरी में बाधा बने, या मानव गरिमा के खिलाफ हो, उसे जातिगत भेदभाव माना जाएगा। जबकि ड्राफ्ट में ऐसी परिभाषा नहीं थी। लेकिन अब जानते हैं कि खतरा क्या है। मतलब ये सब चीजें तो सही है, लेकिन खतरा क्या है आप ये समझिए। देखिए, झूठी शिकायतें बढ़ेंगी। अब ये परिभाषा इतनी व्यापक है कि कोई भी छोटी मोटी बात या बहस को भेदभाव का नाम देना आसान हो गया है। यूजीसी के नए नियमों का विरोध करने वालों का कहना है कि इससे झूठी शिकायतों का खतरा बढ़ जाएगा। कोई भी छात्र किसी सवर्ण छात्र या टीचर पर अपमानजनक व्यवहार का आरोप लगा सकता है, भले ही वो छोटी बात हो। ये नियम भेदभाव रोकने के बजाय नए विवाद पैदा कर सकता है। और अब आपको बताते हैं कि यूजीसी का एक्ट क्या है। गलती नंबर 2, यूजीसी का एक्ट क्या है। देखिए, पहले ड्राफ्ट में सिर्फ एससी एसटी के खिलाफ भेदभाव की बात थी, लेकिन फाइनल नियमों में ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है। अब कहा गया है कि ओबीसी छात्रों के खिलाफ किसी भी अनुचित या पक्षपातपूर्ण व्यवहार को जाति आधारित भेदभाव माना जाएगा। अब आइए आपको बताते हैं कि विरोध क्यों है। विरोध क्यों है? इससे सवर्ण छात्रों पर दबाव बढ़ेगा। विरोध करने वालों का कहना है कि नियमों में ओबीसी को शामिल करना गलत है। ओबीसी पहले से ही आरक्षण पाते हैं, लेकिन अब वे भेदभाव की शिकायत भी कर सकेंगे। इससे सवर्ण छात्रों पर दबाव बढ़ सकता है। लोग पूछ रहे हैं, अगर ओबीसी को भेदभाव माना जा रहा है तो सवर्णों के खिलाफ भेदभाव की शिकायत का क्या होगा? नियम एक तरफा लग रहे हैं। अब गलती नंबर 3 आपको बता रहे हैं। झूठी शिकायत करने पर सजा का प्रावधान हटा दिया गया है। ड्राफ्ट में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि अगर कोई छात्र जानबूझकर या दुर्भावना से झूठी शिकायत करे तो उसे आर्थिक दंड या कॉलेज से सस्पेंड किया जा सकता है। यह प्रावधान झूठी शिकायतों को रोकने के लिए था, लेकिन फाइनल नियमों में यह प्रावधान पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब झूठी शिकायत करने पर कोई सजा नहीं है। जो जिस पर जो आरोप लगाना चाहे वो लगा सकता है। आपको बता दें कि विरोध करने वाले कहते हैं कि इससे छात्रों को फंसाने के लिए झूठी शिकायतें बढ़ सकती है। कोई भी छात्र किसी भी टीचर या सवर्ण छात्र पर भेदभाव का आरोप लगा सकता है और उसे कोई डर नहीं रहेगा। ये नियम भेदभाव रोकने के बजाय नए झगड़े पैदा कर सकता है। आपको बता दें कि 24/7 हेल्पलाइन और शिकायत प्रणाली रहेगी और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होना जरूरी है। आपको बता दें कि वो कह रहे हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होना जरूरी है। छात्र वहां जाकर भेदभाव की शिकायत कर सकते हैं, लेकिन नियम में झूठी या बेबुनियाद शिकायत पर कोई सजा या रोक नहीं है। इसीलिए बिना सबूत के भी कोई भी छात्र को फंसाकर उसका करियर बर्बाद कर सकता है। अब आपको बताते हैं हंगामा क्यों मचा है। यूजीसी ने यह नियम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाए। यूजीसी है उसने ये नियम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाए हैं। कोर्ट ने कहा था कि उच्च शिक्षा में भेदभाव रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाए। यूजीसी ने अपने रिपोर्ट में बताया था कि 2017-18 में 173 शिकायतें मिली थी, 2023-24 में 378 हो गई थी, यानी 118.4% की बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से सख्त नियम बनाना आवश्यक था। लेकिन इन 3 गलतियों यानी जाति परिभाषा को व्यापक बनाने, इन नियमों में ओबीसी को शामिल करने और झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान हटाने की वजह से सवर्ण गुस्सा में है। सवर्णों का सिर्फ यही कहना है कि आप जो कमेटी बनाएंगे उसमें एक सवर्ण को बैठा दीजिए। जो कमेटी आप बना रहे हैं उसमें सवर्ण को बैठा दीजिए और उसमें एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए कि अगर शिकायत झूठी होती है तो शिकायतकर्ता को सजा मिलेगी। अब क्या होगा सरकार का? अगर सरकार बस यही 2 से 3 पॉइंट ऐड कर दे, पूरा जो धरना प्रदर्शन ये सब चल रहा, बवाल चल रहा है, सब खत्म हो जाएगा। आप सबको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार सवर्णों के सामने झुकेगी?
तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।